6 महीने से बड़ी कश्मकश के बाद भी जसवंत सिंह जैसा पराक्रमी सेनापति कोंढाणा को टस से मस न कर सका। मिर्जा राजे इस अजिंक्य कोंढाणा को देखकर खुद पर निहायत खुश हुए, क्योंकि कोंढाणा जैसे 22 किले केवल 3 महीनों में वे भी बिना लड़े दिमाग से जीते थे। कोंढाणा देख छावनी में लौटते ही दिल्ली से बादशाह का पैगाम संभाजी राजे के नाम पहुंचा। संभाजी राजे को 6000 मनसब तथा 2000 रुपए इनाम, निशान और नौबत का सम्मान बादशाह ने बहाल किया था। संभाजी महाराज उन दिनों राजगढ़ पर थे। मिर्जा राजे ने बड़े फक्र से संभाजी राजे को संदेशा भिजवाकर छावनी में हाजिर होने का न्योता भेजा। उनके छावनी में हाजिर होते ही शिवाजी राजे के लिए आया फरमान एवं उपहार स्वीकारने के लिए महाराज को भी छावनी में आने का आदेश दिया। मिर्जा राजे का पत्र मिलते ही 27 सितंबर 1665 ईस्वी को महाराज छावनी में दाखिल हुए। शिवाजी राजे पर हो रहे इस बादशाह की कृपा दृष्टि से स्वराज्य का सारा मुल्क मोगली सल्तनत में शामिल होने के आसार नजर आने लगे। अब बादशाह से शिवाजी महाराज की भेंट कर आपसी विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसलिए किसी तरह से शिवाजी राजे को दिल्लीश्वर के दरबार में पहुंचाना जरूरी था। किसी भी हालत में राजे को दिल्ली ले जाने की योजना बनाकर मिर्जा राजे ने चाल चलना शुरू किया। दिल्ली खत भेजकर और शिवाजी राजे को आग्रह कर दोनों की भेंट जल्द से जल्द कराने का प्रयास शुरू किया। मुगलों के साथ मिलकर शिवाजी राजे आदिल शाह के खिलाफ मुहिम में शामिल होंगे, इस शर्त पर उन्हें फिर से राजगढ़ जाने की अनुमति दी थी मिर्जा राजे ने। महाराज राजगढ़ निकल ही रहे थे कि मिर्जा राजे ने महाराज से कहा, इस मुहिम के उपरांत दिल्ली चलकर बादशाह आलम पन्हा को मुजरा करे, ताकि उन्हें भी यकीन हो। अपनी कल्पना उन्होंने बता दी। मिर्जा राजे का यह मंसूबा राजे के लिए आई साहेब ने किए संस्कारों के खिलाफ था। मिर्जा राजे की इच्छा उन्हें मंजूर न थी, पर समय की मजबूरी देख उन्होंने कुछ भी न बोलते हुए राजगढ़ पर लौटना ठीक समझा। आदिल शाही तथा विजापुर मुहिम की पूरी तैयारी महाराज ने की थी। औरंगजेब बादशाह की अमल में पूरा दक्खन लाने का विचार था मिर्जा राजे का। मिर्जा राजे, दिलेर खान और शिवाजी राजे के एक साथ होकर आक्रमण की खबर विजापुर पहुंची। आदिल शाह ने अपने जाबाज सरदारों को एकत्रित कर प्रतिकार की तैयारी शुरू की। 19 नवंबर 1665 ईस्वी को महाराज, नेताजी और 9000 मराठों की फौज राजगढ़ से निकलकर पुरंदर पर मिर्जा राजे की छावनी में आ पहुंची। दूसरे ही दिन मुहिम शुरू हुई। पूरे मुहिम भर मिर्जा राजे ने महाराज को बादशाह से भेंट का आलाप लगाया, विनती कर कई आश्वासन दिए। महाराज को औरंगजेब से एक तरफ घृणा तो दूसरी तरफ मिर्जा राजे की जी हुजूरी और डूब चुका स्वाभिमान देखकर दया भी आती थी। वक्त का तकाजा यही था कि फिलहाल मुगल सत्ता से दो हाथ करना मूर्खता साबित होती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी दक्खन के सारे शत्रुओं का बिमोड़ औरंगजेब के पैसे से उसका सरदार बनकर करने की योजना महाराज बना चुके थे। शुरू में औरंगजेब का मांडलिक बनकर स्वराज्य को सुरक्षित तथा शक्तिशाली बनाएं और बाद में बागी तेवरों से औरंगजेब से दो हाथ करने की दूरदृष्टि वाली योजना महाराज के मन में दौड़ रही थी। फिर भी 125 साल हुकूमत चलाने वाले मुगलों को समझने हेतु दिल्ली जाकर मिर्जा राजे का आग्रह मानकर मुगलाई को नजदीक से समझने का अवसर हथियाने पर महाराज विचार करने लगे थे। यहाँ मराठा और मोगल फौज आदिल शाही सरहद के काफी अंदर तक जा पहुंची। महाराज की आज्ञा से नेताजी ने मुगलों को काफी विजापुरी मुल्क जिता कर दिया। अब तक विजापुरी फौज से उनका आमना सामना न हुआ।
छोटे बड़े कई सरदार विजापुर में जमा होने लगे। काफी गोला बारूद विजापुर की सरहद पर जमा किया गया। खुद आदिल शाह बादशाह ने शारजहां खान को सेनापति बनाकर सरदारों में जोश भरने वाला भाषण देकर प्रभावित भी किया। 24 दिसंबर 1665 ईस्वी को घनघोर संग्राम शुरू हुआ। 10 दिनों की संग्राम के बाद दिलेर खान ने विजापुर फौज पर सुल्तान ढवा करने की योजना बनाई। घनघोर युद्ध गरजने लगा। महाराज खुद विजापुर सेना के सामने खड़े हुए, पर शारजहां खान ने मोगलों को पराभूत कर वीरता का परिचय दिया। दिलेर खान इस असफलता से खोलकर शिवाजी राजे पर फितूरी का आरोप लगाकर उनके कत्ल की मांग मिर्जा राजे के पास करने लगा। बड़ी असफलता से मायूस मिर्जा राजे के सामने दिलेर खान को शांत करने की मुसीबत आन पड़ी। उन्होंने दिलेर खान पर गुस्सा होकर शिवाजी राजे को दिए प्राणों की रक्षा के वचन की याद दिलाई। अब मिर्जा राजे की फौज ने विजापुरी फौज पर हमला किया, पर उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। बौखलाए दिलेर खान ने मिर्जा राजे को कहा, आप पर आज भी नहीं आएगी ऐसी बखूबी से मैं शिवाजी का कत्ल करता हूँ। दिलेर खान की नादानी गलती से भी शिवाजी राजे के कानों तक पहुंची तो बड़ी मुश्किल से जमाया खेल बिगड़ जाता। दिलेर खान की मूर्खता के कारण शिवाजी ने विद्रोह किया तो बरसों से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाने का खतरा था। विजापुरी फौज से लड़ने की दिक्कतें तथा मुश्किलें देख मिर्जा राजे ने पीछे हटना मुनासिब समझा। मिर्जा राजे की इस निर्णय को सुनकर विजापुर जीतकर वहां पानी पीकर ही दम लूंगा ऐसी प्रतिज्ञा किया दिलेर खान और ही क्रोधित हुआ। जोश में आए विजापुरी सेना ने मुगलों की सेना में तबाही मचाई। आस पड़ोस के कुओं में जहर मिला दिया। इसी बात को लेकर मिर्जा राजे और दिलेर खान में झगड़ा हुआ। इसी मौके पर महाराज ने विजापुरकरों से पन्हाड़गढ़ जीतने की आज्ञा मांगी, जिससे पन्हाड़ा बचाने मोगलों का ध्यान भी बिखरे और प्यारा पन्हाड़ा कब्जे में भी आए। मिर्जा राजे ने तुरंत अनुमति दी। दिलेर खान और शिवाजी राजे को एक साथ रखना वैसे भी एक म्यान में 2 तलवारें रखना था। 11 जनवरी 1666 ईस्वी को महाराज ने सेना समेत पन्हाड़गढ़ की तरफ रुख किया। अगले 5 दिनों में ही उन्होंने गढ़ पर हमला किया। विजापुर पर लक्ष्य केंद्रित होने से पन्हाड़गढ़ से भारी प्रतिकार की अपेक्षा न थी, लेकिन पन्हाड़ा से जोरों का प्रतिकार हुआ। फलस्वरूप महाराज को विशालगढ़ की ओर भागना पड़ा। विशालगढ़ से विजापुर मुल्कों में तबाही मचाने उन्होंने सेना भेजी। विजापुर दरबार में शिवाजी राजे के हार का जश्न मनाया गया। पन्हाड़गढ़ की लड़ाई में नेतोजी सही समय पर सेना लेकर न पहुंचे, इस कारण महाराज ने उन्हें सेनापति पद से पदच्युत किया। नेतोजी ने विजापुर दरबार में अर्जी दाखिल की। वह तुरंत स्वीकार होने से स्वराज्य से निकलकर यह प्रति शिवाजी विजापुर दरबार की ओर से लड़ने लगा। यह देख मिर्जा राजे आशंकित हुए। यह शिवाजी राजे और नेतोजी की कोई चाल होगी, ऐसा उन्हें संदेह हुआ। यहां आदिल शाही सेना का जोश बढ़ाने वाली एक घटना अनायास ही घटी। गोवलकोंडा के कुतुब शाह ने खुद होकर विजापुरों के मदद हेतु 50,000 की फौज भेजी। पहले ही आदिल शाही सेना भारी पड़ रही थी, ऐसे में कुतुब शाही फौज के आने से मिर्जा राजे चिंतित हुए। उन्होंने बादशाह को पत्र लिखकर जल्द से जल्द शिवाजी राजे को दिल्ली बुलाकर कृपा करने की विनती की। अगर अब शिवाजी बागी बना तो सारी मेहनत बेकार होने का अंदेशा जताया। मिर्जा राजे का पत्र रंग लाए। इसी बीच 22 जनवरी 1666 ईस्वी को औरंगजेब के पिता शाहजहां की कैद खाने में मृत्यु हुई। औरंगजेब का सिरदर्द चला गया।
उसने वजीरों को हुक्म दिया, फरमानों में अब आला हजरत का नाम फिरदौस आशियानी लिखा करे। अपने बहनों की मातम पुरसी कर वह दिल्ली लौटा। मिर्जा राजे नेतोजी को गुप्त रूप से संपर्क कर उन्हें मुगल फौज में जोड़ने का प्रयास करने लगे। ऐसे में दिल्ली से शिवाजी भोसले को आगरा भेजा जाए, ऐसा फरमान आया। औरंगजेब ने शिवाजी राजे को आगरा भेजने की सारी योजना खत में लिखकर भेजी थी। मिर्जा राजे ने तुरंत महाराज को आगरा रवाना होने का फरमान दिया। सर सेनापति पद से नेतोजी को हटाने के बाद राजगढ़ पर स्थित कुर्तोजी गुजर को सरनोबत का शेला बहाल कर उन्हें प्रताप राव के किताब से सम्मानित किया। कुर्तोजी गुजर अब प्रताप राव गुजर बने। भविष्य में आगरा जाना पड़ेगा सोचकर महाराज ने अपने गढ़कोट, मुलुक और आरमार की व्यवस्था करनी शुरू की। आई साहेब ने शिवबा को बचपन से ही राजनीति की बारीकियों से अवगत कराया था, जो अब राजकाज करते समय काम आ रहा था। आगरा जाते समय 9 साल के युवराज संभाजी राजे को साथ लेने का निर्णय महाराज ने लिया, ताकि मुगलों की राजनीति वे नजदीक से समझ सके। आई भवानी का हवाला देते हुए आई साहेब को मनाया। साथियों को धीरज रख आई साहेब के मार्गदर्शन में यह स्त्री स्वराज्य संभालने का उपदेश दिया। मोरोपंत पिंगळे, नीलो सोनदेव मुजुमदार और प्रताप राव गुजर से चर्चा कर आरमार की जिम्मेदारी दरिया सारंग, मायनाक भंडारी और दौलत खान को सौंप दी। बादशाह ने महाराज के आगरा सफर की अच्छी व्यवस्था की थी। दक्खन की शाही तिजोरी से 1 लाख रुपए मंजूर कर गाजी बेग और मिर्जा राजे ने खासा सरदार तेज सिंह कछवा को महाराज के साथ रवाना किया। अपने साथ केवल 300 मावड़े लेकर अपने जीवलक साथी निराजी रावजी, त्र्यंबक सोनदेव डबीर, रघुनाथ बल्लाळ कोरडे, बाजी सर्जेराव जेधे, मानको हरी सबनीस, दत्ताजी त्र्यंबक, हिरोजी फरजंद भोसले, राघोजी मित्रा, दावलाजी गाडगे, मदारी मेहतर, रामजी और कविंद्र परमानंद इन्हें साथ लिया और प्रस्थान का दिन तय हुआ 5 मार्च 1666 ईस्वी। आई जगदम्बा का दर्शन कर बाल शंभू राजे को लेकर महाराज आगरा के लिए निकल पड़े। राजगढ़ से हाथी बाहर पड़ा। दूर जाते महाराज तथा जिगर का टुकड़ा बाल राजे शंभू पर नजर टिकाए आई साहेब उत्तर की दिशा ताकने लगी।